समंदर के सीने पर मौत का तांडव, बेकसूर भारतीय नाविकों का खून और यूक्रेन की हरकतों पर दिल्ली का फूटा बेहिसाब गुस्सा। महज 10 दिनों के भीतर 3 भयानक हमले और 5 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत। सहनशीलता की हर सीमा पार हो चुकी है। भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर यह साफ कर दिया है कि निर्दोष नाविकों की जान से खेलना अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ब्लैक सी में भारतीय नागरिकों को कौन बना रहा है निशाना? आइए सबसे पहले इसका खुलासा आपके सामने करते हैं। दरअसल बता दें कि 18 जुलाई को जब मार्शल आइलैंड के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV ओमोफ्री पर ब्लैक सी में अचानक हमला बोल दिया गया, तो भारतीय नाविकों की यूनियनों ने सीधे तौर पर इस खूनी हमले के लिए यूक्रेनी ड्रोन को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में भारत के होनहार चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की जान चली गई। भारत ने बिना एक पल गवाए यूक्रेन के राजदूत को साउथ ब्लॉक तलब किया। भारत ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी। व्यापारिक जहाजों और बेकसूर क्रू मेंबर की जान को खतरे में डालना पूरी तरह अस्वीकार्य है। समुद्री यातायात की आजादी और वैश्विक व्यापार पर हमला किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब सीधे तौर पर भारतीय जिंदगियों को लील रही है। इन 10 दिनों का खौफनाक सच चीख चीख कर ये बयां कर रहा है कि ब्लैक सी अब नाविकों के लिए एक खुला शमशान बन चुका है। क्यों? अब आप उसे ग्राफिक से समझिए। पहला हादसा होता है 18 जुलाई को, जहाज MV ओमोफ्री पर ब्लैक सी में हमला होता है, यूक्रेनी ड्रोन, और इस वार में भारत के होनहार नाविक सागर गुप्ता शहीद हो गए। दूसरा हादसा 19 जुलाई को ओडेसा पोर्ट के पास गोल्डन लियो जहाज पर होता है यह हमला, जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो जाती है। तीसरा हादसा 25 जुलाई को एक बार फिर गोल्डन लियो को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 और भारतीय नाविक अपनी जान गंवा बैठे। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरी दुनिया के शिपिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नाविक सप्लायर देश है, लेकिन यूक्रेन और रूस की इस जंग में हमारे नागरिकों को मोहरा बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अब देश के सभी नाविकों और शिपिंग कंपनियों के लिए हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्लैक सी के इन खूनी इलाकों में कदम रखने से पहले अपनी सुरक्षा पुख्ता करें। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने नागरिकों की रक्षा करना है। नई दिल्ली ने यह साफ कर दिया है कि खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा और इस अंधी हिंसा को अब हर हाल में रोकना ही होगा। युद्ध चाहे किसी का भी हो, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर आंच आई तो भारत चुप नहीं बैठने वाला।